प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के लखनऊ में तीसरे इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया उद्घाटन। इस समिट में कई बड़े उद्योगपति रहे मौजूद। इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी की तलाश कर रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। इन्वेस्टर समिट में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4,68,000 करोड़ के निवेश का मिला प्रस्ताव। इस कार्यक्रम में 80,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया गया शिलान्यास। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट में बोले उद्योगपति गौतम अडानी। यूपी में 70,000 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला का ऐलान। यूपी में करेंगे 40,000 करोड़ रुपए का निवेश। लगभग 35,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। 10 जून को गुजरात के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आदिवासी गौरव सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे उद्घाटन। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को ईडी की नई तारीख। 13 जून को ईडी के सामने पेश होंगे राहुल गांधी। कश्मीरी पंडित कश्मीर से कर रहे हैं पलायन। हत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया फैसला। घाटी में हाल ही में एक शिक्षिका और बैंक मैनेजर को आतंकियों ने मारी थी गोली। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक और आतंकी हमला। आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत, एक की हालत गंभीर। घाटी में टारगेट किलिंग को लेकर गृह मंत्रालय का मंथन। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रमुख दिलबाग सिंह के अलावा रॉ चीफ सामंत गोयल भी मौजूद। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने हिंदुओं की हत्या की एनआईए जांच कराने की मांग की। सुरक्षा मुहैया कराने की भी लगाई गुहार। ओवैसी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कहा, 1989 की गलतियों को दोहराया जा रहा है। ओवैसी ने कहा, कश्मीरी पंडितों का हो रहा है राजनीतिक इस्तेमाल। पंडितों का पलायन जारी। मोदी सरकार फिल्मों के प्रचार में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। पाकिस्तान से आए हिंदुओं की नागरिकता को लेकर मीटिंग। अमित शाह से मिला प्रतिनिधिमंडल। प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की। प्रधानमंत्री के विजन गति शक्ति का फ्रेमवर्क तैयार। रेलवे ट्रैक के ऊपर फ्लाईओवर को स्टैंडर्ड डिजाइन के तहत बनाया जाएगा। ऐसे 1100 फ्लाईओवर्स का होगा निर्माण। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी की जीत। 54,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को दी मात। हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का ऐलान। केंद्र सरकार कार्यकाल के 8 साल पूरे। बीजेपी शिमला में घर घर जाकर गिनाएगी उपलब्धियां। उदयपुर के ताज अरावली होटल पहुंचे कांग्रेस के विधायक। 10 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले अपने विधायकों को एक जगह रखेगी कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री योगी के फिल्म पृथ्वीराज देखने पर अखिलेश ने कसा तंज। कहा, ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद यूपी के वर्तमान हालात भी देखें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बयान। कहा, उद्धव ठाकरे को बुलेट ट्रेन के काम को रोकना नहीं चाहिए। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया पर लटकी तलवार। एसीबी का बीजेपी प्रवक्ता को लिखा पत्र वायरल। सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सबूत जमा कराने को कहा।
चीनी वीजा रिश्वत केस में कार्ति चिदंबरम की याचिका पर 9 जून को फैसला। अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगी फैसला। ईडी ने किया है अंतरिम जमानत का विरोध। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी कोविड पॉजिटिव, ट्वीट कर लिखा, मैं कोविड संक्रमित हो गई हूं, मुझे कोरोना के हल्के लक्षण हैं, सभी प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए मैंने खुद को घर में कर लिया है क्वारंटाइन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4041 नए केस, 2363 लोग हुए ठीक, 10 लोगों की हुई मौत। ज्ञानव्यापी विवाद को लेकर वाराणसी में धर्म परिषद की हुई बैठक, बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद, ज्ञानव्यापी समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा जारी। ज्ञानव्यापी विवाद पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा ज्ञानव्यापी में हमारी श्रद्धा, लेकिन रोज एक नया मामला लाना ठीक नहीं, अब मंदिर के लिए आंदोलन नहीं। मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद का बयान, कहा इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क, ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ। कांग्रेस नेता विजय ने मोहन भागवत के बयान का किया स्वागत, कहा मोहन भागवत की बात देश की एकता के लिए अच्छी है। अखिल भारतीय संत समिति के सचिव स्वामी जितेंद्रानंद का बयान, कहा मोहन भागवत ने सही कहा, हर मस्जिद के पीछे मंदिर ही दबा होगा, ऐसा जरूरी नहीं। ज्ञानव्यापी के बाद श्रीरंगपट्टनम में विवादित ढांचे पर सर्वे की मांग, सुप्रिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने एएसआई के डायरेक्टर को लिखा पत्र, वीडियोग्राफी की अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मूसेवाला के घर पहुंचे, मूसेवाला के घर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में प्रशासन तैनात।